कि मेरे दिल के राजकुमार और मेरो दिल तुम पे बलिहारी। मेरो मन तुम पे बलिहारी, मेरो दिल तुम पे बलिहारी। मेरो ए जल्दी अयो कंध हमारी, मेरो दिल तुम पे मन तुम पे बलिहारी, मेरो दिल तुम पे बलिहारी। दिल के राज मेरो बोली महाराज जा तो रहे हो मगर जल्दी हम चले गए। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में जाकर के एक ऊंचा सा टीला देखा वन में और एक चरण से खड़े हो गए। हिरण्याकश्यप ने कठिन तप किया, भोले बाबा की तपस्या की। तपस्या करते करते 1000 वर्ष व्यतीत हो गए। एक चरण से खड़े होकर के वायु को पी करके जल भोजन सब कुछ त्याग दिया और भगवान शंभू का ध्यान किया। और भोलेनाथ भोले भाले नहीं समझते कि हमें कौन किस तरह से याद कर रहा है। उसका स्वार्थ छुपा हुआ था कि भगवान भोलेनाथ को मना लूंगा और उनसे मैं वरदान प्राप्त कर लूंगा। 1000 वर्ष व्यतीत हो गए, तब जाकर के भगवान भोलेनाथ ने अपने भक्त को दर्शन दिए। कहा है वत्स, हम आपकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हैं, अत्यंत खुशी है हमको। आप जो चाहते हो वो वरदान हमसे मांग लीजिए। तो हिरण्याकश्यप हाथ जोड़ के बोले भगवान आप आए, बहुत अच्छा हुआ, आपके शुभ दर्शन हुए, बहुत अच्छा हुआ। मगर आप भूल रहे हो कि हम अगर कुछ मांगते हैं तो पहले त्रिवाचा लेते हैं, उसके बाद में कुछ मांगते हैं। पहले हमें वचन तो दीजिए कि हम जो मांगेंगे आप हमें वो दे सकोगे। भगवान भोलेनाथ ने वचन दिया कि महाराज अरे आप जो मांगोगे हम आपको वही देंगे, वही देंगे, वही देंगे। मांगो क्या चाहते हो। तो हिरण्याकश्यप ने अपने वरदान प्रारंभ किए मांगना है और बोले देखो प्रभु हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, न धन चाहिए न दौलत, कुछ नहीं चाहिए, मेरी छोटी सी मांग है। और छोटी सी मांग में उसने सब कुछ मांग लिया। क्या मांगा? अरे कुछ अधिक नहीं बस देव इतना, और नीचे न मरू पर न मरू रे, निस में न मरू दिन में, निस में न मरू दिन में न मरू, भीतर न मरू बाहर न मरू रे, निस में न मरू दिन में न मरू। बोले भगवान ज्यादा कुछ ना चाहिए, वरदान हमें इतना सा दो, न नीचे मरू न ऊपर मरू, न दिन में मरू न रात में मरू, न बाहर मरू न भीतर मरू। और अरे नर से न मरू रे पशु से, हाँ नर से न मरू पशु से न मरू।
कोई हथियार नहीं रे अरे जीवन मुझे भोगने को, ए जीवन मुझे भोगने को, रह जाए कोई प्यार नहीं रे जीवन मुझे भोगने को। बोला कुछ अधिक नहीं बस इतना दो, नीचे न मरूं ऊपर न मरूं, दिन में न मरूं निस में न मरूं, भीतर न मरूं बाहर न मरूं, और नर से न मरूं पशु से न मरूं, किसी भी अस्त्र शस्त्र हथियार से न मरूं। भगवान मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं अपने जीवन में कभी मरूं ही नहीं। मेरे लिए कोई ऐसी घड़ी स्पेशल बन के आए जब मरूं, मैं कभी नहीं मरूं। भगवान ने कह दिया है वो मस्त तो ऐसा ही होगा। भोले भाले नहीं समझे ये क्या चाहता है, वरदान दे दिया। और भैया जैसी वरदान दिया भोलेनाथ अंतर ध्यान हुए और हिरण्याकश्यप वहां से चला है, अपने आप को भगवान समझता हुआ सोड़ितपुर में आया, राजधानी में आया, राज सिंहासन पर बैठ गया। सभा लगी हुई है, सभी को बुलाया गया, मंत्री महामंत्री जितने भी सैनिक थे सभी आए। महाराज हिरण्याकश्यप ने अपने मंत्री को बुलाया और कहा, मंत्री आज के बाद में कोई भी हमारे राजधानी में मंदिर नहीं रहना चाहिए। क्या? कोई भी मंदिर नहीं रहना चाहिए, उसका मंदिर नहीं रहना चाहिए। और सुनो, अगर कोई माला का जाप करते हुए नजर आ जाए, कोई साधु महात्मा हो या कोई भी भगवान का भक्त हो, तो उसे सीधे जेल में डाल दो। जेल में? हाँ। महाराज क्यों? हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, उसे जानते हो आप? नहीं, हम नहीं जानते। वही विष्णु, विष्णु जिसने हमारे भाई हिरण्यांश को मारा और जिसने हमारे भैया को मारा, वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। तो महाराज हाँ। ये बताओ तुम बंद क्यों करवा रहे हो? हम इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि हम स्वयं भगवान बन गए हैं। तुम भगवान? हाँ। अरे महाराज, भगवान जो मरता नहीं है, अजर अमर है, वही तो है। हाँ। हम भी कभी नहीं मरेंगे। तुम? हाँ। तो तुम्हारे शत्रु का नाम क्या है महाराज? तुम्हें नहीं पता? नहीं नहीं, भूल गए? भूल गए बिल्कुल। प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड है हमारा। विष्णु। क्या? विष्णु। अच्छा, विष्णु नाम अनेक है उसके, चाहे राम कहो, कृष्ण कहो, विष्णु कहो, कुछ भी कहो, पर कहो जरूर है। नहीं तो बोलना नहीं है। अगर जिस किसी ने भी बोला तो जेल की बात छोड़ो, सीधी फांसी की सजा होगी। फांसी? हाँ। डायरेक्ट? जी। तुम्हारा? हाँ। वह मंत्री तो कह दो भाई, कह दिया। तुमसे कह रहे हैं। और सुनो, सुनाओ। हमारे नाम का जयकारा लगवाओ। तुम्हारे नाम का? और मंदिर में जो भगवान की मूर्तियां हैं उन्हें हटवाओ और हमारी मूर्ति लगवाओ। तुम्हारी? जी बिल्कुल बिल्कुल। कल देखियो तुम एक मूर्ति बन जावे। अगर मिल गई तो? मिल गई तो महाराज तुम चले जाओगे ना दुनिया को छोड़ के? हम नहीं जाएंगे, तुम जाओगे। अच्छा, हम सॉरी हम ही जाएंगे जब मूर्ति मिल जाएगी तो। और कोई साधु महात्मा भजन नहीं करता दिखना चाहिए। तो क्या करे साधु महात्मा? जहाँ पे पीले पीले वस्त्र हों सीधे जेल में डालो। पीले वस्त्र? लंबो लंबो तिलक लगाओ, सीधे जेल में डालो। और टोपा लगाओ? टोपा वाले तो अलाउ है। तुम्हारे लिए नहीं महाराज, भगवान के लिए दिए। पहले ऐलान करो, पूरी राजधानी में कोई भी हमारे दुश्मन का नाम नहीं लेगा। ठीक ठीक। बोलिए हिरण्याकश्यप भगवान की जय। भारे और राक्षस। बोलिए विष्णु भगवान की। ए मंत्री। हाँ जी महाराज। कहीं तुम न ऊपर चले जाओ। अरे महाराज हमें ऊपर मत पहुंचाओ। कि जब तब मत पूजा पाठ करे ना कोई, सुन रहे हो मंत्री? सब जग में मेरे नाम की हुई खस,
जग में मेरे ही नाम गूंजना चाहिए, मेरे नाम की चर्चा होनी चाहिए। बिल्कुल हिरण्यकश्यप महाराज। हाँ महाराज नहीं, भगवान बोलो। अरे अरे भगवान हिरण्यकश्यप भगवान। सुनो सुनाओ। महाराज दियो ये सबको अरे सारे जग से सारे जग से भजन सारे जग से मेरी चादर में लगे गो लगे गो ये तेरी उम्र तेरी चांदी गो पूरी राजधानी में ऐलान कर दिया गया कि कोई भी भगवान का नाम नहीं लेगा। आज से अगर किसी के नाम की चर्चा होगी तो वो हिरण्यकश्यप की होगी। भगवान के भक्त सभी मन ही मन भगवान का नाम लेते हैं, मगर मुख पर हिरण्यकश्यप ही रहता है। मजबूरी में लोग हिरण्यकश्यप की पूजा करते हैं। हर मंदिर में हिरण्यकश्यप की मूर्ति, भगवान की मूर्तियां हटा दी गई। अगर धोखे से कोई भगवान का भजन करते हुए भी मिल जाए तो हिरण्यकश्यप से जेल में डलवाते। साधु संत परेशान, भगवान के भक्त परेशान। एक दिन की बात थी, हिरण्यकश्यप बैठा हुआ था, विचार कर रहा था। एक तो हमारा जो हम चाहते थे वो वरदान पूर्ण हुआ, हम भगवान बन गए, वरदान मिल गए। दूसरी बात यह है कि जो हम वर्षों पहले अपने बहनोई से हार गए थे युद्ध में, और हमारी बहन से उन्होंने शादी कर ली थी, जिससे हम हारे, जिसने हमें हराया, हम उसको जीवित नहीं छोड़ सकते। और अपने ही बहनोई को मारने के लिए हिरण्यकश्यप ने तलवार को उठाया और पहुंच गया संयोग नगर में। रात्रि का वक्त था भैया, तो सैका भी सो रही थी, विप्रचित दानव भी सो रहे थे। तो सोते समय सर से वो चुनरी नीचे गिर गई जो शीतला मैया ने चीर दिया था, और कहा था कि जब तक ये तुम्हारे सर पर रहेगी आप सुहागन रहोगी, और जिस दिन ये सर से हट गई उस दिन तुम विधवा हो जाओगी। रात्रि का वक्त था, वो सो रही थी और चीर सर पर नहीं था। आते ही आते हिरण्यकश्यप ने तलवार को निकाला और विप्रचित की गर्दन पर रख दिया। एकदम भड़बड़ा करके उठे। जैसे ही दानव उठे तो सैका भी साथ में जग गई। अपने भैया को देखा कि भैया मेरे पति की गर्दन पर तलवार को रखे हुए हैं, तो हाथ जोड़ करके बहन बोली, है भैया ऐसा जुल्म क्यों कर रहे हो? आपने हमारा विवाह किया और आज आप ही हमारे पति के प्राणों को लेना चाहते हो, ऐसा मत करो। सहका बुरी तरह से विलाप करने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, हाथ जोड़ने लगी, मगर हिरण्यकश्यप एक बात नहीं सुन रहा है। सहका कहती है, भैया कि हमसे भैया क्यों तुम रूठे, मेहंदी की दाग मेरी अभी तक न छूटे। हमसे भैया क्यों तुम रूठे, हल्दी की दाग भैया अभी तक न छूटे, मेहंदी की दाग भैया अभी तक न छूटे।
के बोली है बहन सिंह का, भैया मेरे पति को न मारो, मेरी मांग को न उजाड़ो। आज मैं आपसे एक मांग मांग रही हूँ, मेरी मांग का सिंदूर अमर कर दो, मेरे पति को मत मारो, मेरे श्रृंगार को न उजाड़ो। आज हिरण्याकश्यप बोला है बहन, इसके बदले में तू जो चाहे वो मांग ले, मेरी राजधानी ले ले, वो भी दे दूंगा, मगर मैं तेरे पति को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि इसने मुझे हराया और उस समय हराया जब मुझे वरदान प्राप्त नहीं था। आज मैं वरदान प्राप्त हूं, मैं भगवान हूं, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। और हिरण्याकश्यप ने विप्रचित दानव को मार दिया। इधर में दानव को मारा, इधर इंद्रदेव का इंद्रासन हिल गया। सोचने लगे एक दानव से हम इतने परेशान हैं, ये राक्षस है और इसकी पत्नी कयाधु गर्भवती है, अगर इसके भी गर्भ से ऐसा ही राक्षस पैदा हुआ तो हम कितने परेशान हो जाएंगे, पृथ्वी पर कोई जीवित ही नहीं बचेगा। इंद्र देवता ने कयाधु को बंदी बना लिया। सोचने लगे कि हम इसे मार देंगे। बंदी बनाया, कयाधु को तलवार लेकर के खड़े थे। तब तक देवर्षि नारद जी आए। देवर्षि नारद कहने लगे, अरे इंद्र देवता आपका दिमाग तो ठिकाने पर है, एक अबला पर हाथ उठाने जा रहे हो, एक छत्री होकर के तुम्हें शोभा नहीं देता? तुम इंद्र देवता हो, अबलाओं पर हाथ उठाना तुम्हारा धर्म नहीं है, और इसे मारना क्यों चाहते हो? उस बेचारी ने आपका क्या बिगाड़ा है? तो इंद्र देवता कहने लगे हैं, हे नारद जी आप क्या जानो, आज विप्रचित दानव को हिरण्याकश्यप ने मार दिया और इसके गर्भ में जो बालक है वो उसी दानव का है, उसी राक्षस का है, हिरण्याकश्यप का। अगर ये भी अपने बाप की तरह निकला तो पृथ्वी का क्या होगा आप जानते हो, इसलिए हम इसे मारना चाहते हैं। तो रानी के गर्भ को बचा करके आज नारद जी बोले, हे इंद्रदेव इससे न मारो, तुम क्या जानते हो कि इसके गर्भ से राक्षस पैदा होगा, हो सकता है भगवान का भक्त पैदा हो। और नारद जी बोले, ये सुनो, अरे रानी के इसी गर्भ से ही और ऐसा भक्त प्रकट आएगा, रानी के इसी प्रतिज्ञा, अरे जो अपनी अटल प्रतिज्ञा से हरे बाप का मान घटाएगा, जो अपनी अटल प्रतिज्ञा से। जवाब दिया, इस रानी के गर्भ से ऐसा भक्त प्रकट होगा, ऐसा भक्त जन्म लेगा जो अपनी अटल प्रतिज्ञा से अपने ही बाप का मान घटाएगा, इसके घमंड को तोड़ेगा। और सुनो, इसलिए अरे छोड़ी दो इन्हें हरी इच्छा पर, अरे घर चलो और हरि भजन करो, इंद्रदेव ये घर चलो और हरि भजन करो, अबलाओं की हत्या न करो, रे घर चलो और हरि भजन करो। कहने लगे हैं नवलाओं को छोड़ दो, रानी के गर्भ से भगवान का भक्त प्रकट होगा जो अपने बाप के घमंड को तोड़ेगा और भगवान के नाम का प्रचार करेगा। छोड़ दिया रानी को। रानी को छोड़ा गया। श्री सुखदेव जी बोले, महाराज परीक्षित, समय आने पर रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसी बेटा का नाम प्रहलाद रखा गया।
प्रहलाद अकेले भाई नहीं थे, ये भी 4 भाई थे। सबसे छोटे थे प्रहलाद, सबसे बड़े थे सहलाद, दूसरे थे हाद, तीसरे अनुलाद और चौथा जो पुत्र हुआ उसका नाम रखा गया प्रहलाद। तो प्रहलाद जैसे धीरे धीरे बड़े होने लगे, महाराज हिरण्याकश्यप ने अपने पुत्र की शिक्षा के लिए गुरु संडामर्क को चुना। संडामर्क को चुना गया और कहा, हे गुरुदेव, हमारे बच्चे को तुम्हें ऐसी शिक्षा देनी है, अगर गलती से भी हमारे दुश्मन का नाम इसने सुन लिया तो ध्यान रखना, आपको सजा देने से हम पीछे नहीं हटेंगे। आदेश दे दिया। गुरु संडामर्क बोले, महाराज आप चिंता न करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। गुरुजी के पास में प्रहलाद सुबह सुबह जाते हैं विद्यालय और शाम को घर लौटकर वापस आते हैं। तो भैया रास्ते में कुछ कुम्हारों के घर पड़ते हैं। एक दिन जब प्रहलाद लौट करके वापस आ रहे थे, शाम का समय था, तो एक घर में से रोने की आवाज आ रही थी। प्रहलाद दरवाजे पर ठहर गए तो अंदर से एक बुढ़िया रो रही थी और आवाज जल रही थी। वो बुढ़िया रो रही थी और कह रही थी, हे भगवान, आज धोखे से मुझसे बिल्ली के 4 बच्चे सभा में दब गए हैं और हवा भरपूर जल रही है। भगवान से लगन लगाए हुए थे। प्रहलाद ने जब ये दृश्य देखा तो अंदर पहुंचे, कहने लगे, ए बुढ़िया, अरे क्या पागल हो गई है? तू नहीं जानती है जिसका नाम ले रही है तू, वो हमारा दुश्मन है, उसने हमारे चाचा को मारा। अगर मेरे पिताजी को पता चल गया कि तू हमारे दुश्मन का नाम लेती है तो तुझे फांसी की सजा होगी। बुढ़िया कहने लगी है, लाला, तुम्हारे जो पिता हैं वो असली पिता हैं, मगर परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर तो कोई और है और वो है परम पिता परमेश्वर, जो तुम्हारे पिता के भी पिता है। कहने लगे, लाला, मेरे भगवान में वो शक्ति है कि अगर वो चाहें तो इस जलती हुई हवा में से बिल्ली के बच्चे जीवित निकाल सकते हैं। और कुम्हारी बोली है, लाला, ये बात सत्य है। अरे हरि व्यापक सर्वत्र सत्ता, बोले हैं भगवान वो है जो हर जगह व्याप्त है। कड़ कड़ में उसका निवास है, पेड़ पौधों में उसका निवास है, संसार की हर एक वस्तु में उसका निवास है। मुझ में भी है, तुझ में भी है, वो है भगवान, तेरे पिता नहीं। अरे हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम से प्रगट होई भगवान। हरे उमा कहूँ मैं अनुभव बना, संत हरि भजन जगत बोलिए, बेटा, असली ईश्वर वही है जो कड़ में निवास है। अग्नि में उसका निवास, वायु में उसका निवास, जल में उसका निवास, कड़ में उसका निवास, पेड़ पौधों में उसका निवास, हम में तुझ में उसका निवास। भगवान हर जगह व्याप्त है। सिर्फ कमी है तो भक्त की कमी है। अगर भक्त भगवान को प्रेम से पुकारे तो भगवान भी आने में विलंब नहीं करते। प्रहलाद बोले, तुम्हारी एक बात बता, ये जलती हुई हवा है और इसमें तू बता रही है बिल्ली के 4 बच्चे दबे हुए हैं। बोली, हाँ। क्या तेरे उस भगवान में इतनी शक्ति है जो इस जलती हुई हवा में से बिल्ली के बच्चे जीवित निकाल दे? कुमारी मैया मुस्कुराएगी, बोली, बेटा, उनमें तो उससे भी ज्यादा शक्ति है। ये तो हवा जल रही है, अगर वो चाहे तो हवा की छोड़ो, पूरा जगत क्यों न जले और फिर भी एक इंसान को भी न जलने दे। मेरे प्रभु में वो शक्ति है। प्रहलाद कहने लगे, अगर
इस जलती हुई हवा में से बिल्ली के बच्चे जीवित नहीं निकले तो कुम्हारी बोली, बेटा अगर जीवित बालक निकल आए तो हमें बधाई दे जाइयो, और जीवित बालक ना निकले तो प्राण हमारे। इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल सकते। अगर बच्चे जिंदा निकले तो ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ बधाई दे जाना, और जिसका मैं नाम लेती हूँ तुम भी उसका नाम लेना प्रारंभ कर देना। अगर जीवित नहीं निकले तो तुम जो चाहो वो सजा हमें दे सकते हो। और बोली है कुम्हारी मैया, बेटा प्रहलाद, अरे रोई रोई बुढ़िया ललाम पे भूलवाई वारी, बेटा अरे कुमार भूलवाई और कभी गए कुमार के सुगंधा बेटा बोली लला, अरे लगने लगी ईश्वर से भारी, अरे लगने लगी ईश्वर से भारी, और बेहरी अपरंपार माँ देवकी के अवतारी, लला बेहरी देवकी के अवतारी। बोली है बेटा अरे ललाने बने तू शरण, अरे कुमरन बने तू शर्मिंदा, और प्रभु में है कछु शक्ति कुमार सब निकलेंगे जिंदा, प्रभु में है शक्ति सब निकलेंगे जिंदा। थोड़ी शर्म करो, इतने भी बड़े बड़े शब्द ना बोलो कि तुम्हारे पिता ही भगवान है, दूसरा कोई भगवान नहीं है। दूसरा है मगर दिखाई नहीं देता। अरे कही रही तुम्हारी सी मैया, और ले वे हरि नाम नहाए तू गंगा मैया, भैया ले वे तुम्हें प्रभु नाम आए तुम गंगा मैया। कुमारी मैया बोली, बेटा मेरे भगवान में वो शक्ति है कि इस जलती हवा से बिल्ली के बच्चे जीवित निकल सकते हैं। मेरा ईश्वर कभी किसी को दिखाई नहीं देता और बिना दिखाई दिए ही काम कर जाता है। ये मेरे ईश्वर की लीला है। दुनिया वाले लोग दिखाते हैं तब काम करते हैं, मगर मेरा प्रभु ऐसा है दिखाएगा नहीं और पता भी नहीं चलेगा कि कहां से कैसे काम कर दिया। दुनिया वाले लोग किसी को कुछ देते हैं तो चार जगह गाएंगे कि हमने उसको ऐसी वस्तु दे दी, लेकिन ईश्वर देता है मगर दिखाता नहीं है कि हमने आपको ऐसी वस्तु दे दी। ये जीव को समझना चाहिए कि जो भी हमारे पास है धन दौलत से लगा के कुछ भी हो, वो सब ईश्वर की देन है। रास्ता अलग हो सकता है मगर देने वाला एक ही है।
कुमारी मैया बोली, बेटा मेरा ईश्वर ऐसा है, बिन पैरों के चलता है, बिन कानों के सुनता है, और पता नहीं किस तरह से अपने भक्तों की लाज भी बचा लेता है, दिखाई नहीं देता। प्रहलाद बोले, कुमारी अगर ये बात सत्य निकली तो मैं आपको गुरु बना लूंगा, अगर झूठ निकली तो आप सजा पाने के लिए तैयार रहे। बोली ठीक है, सुबह जब मैं आऊंगा तो मेरी आंखों के सामने अबा को खोला जाए। कुमारी मैया बोली, बेटा इंतजार करेंगे। प्रहलाद चले गए, रात्रि का वक्त है। कुमारी मैया अबा के पास में बैठ गई और भगवान से लगन लगाई है, हे ईश्वर अब तो आपके हाथ में हमारी लाज है, आप चाहो तो हमें जीवन दान दिला सकते हो, और अगर आप चाहो तो हमें फांसी की सजा भी हो सकती है। हमने प्रहलाद से इतनी बड़ी बात तो कह दी कि मेरे प्रभु में हो सकती है कि जलती हवा से बिल्ली के बच्चे जीवित निकलेंगे, मगर भगवान अगर किसी तरह से ये सच नहीं हुआ तो मैं तो चली जाऊंगी दुनिया को छोड़कर, मगर तुम्हारा नाम भी मेरे साथ साथ चला जाएगा। दुनिया वाले पाखंडी हिरण्याकश्यप को भगवान समझने लगेंगे और आपको दुनिया भूल जाएगी। इसलिए प्रभु कुछ ऐसा करो जिससे दुनिया वालों को भी पता चले कि ईश्वर कोई और ही है, और प्रहलाद को भी ज्ञान हो जाए कि उसका पिता कोई भगवान नहीं है, पाखंडी है। हुआ क्या है कि रही तुम्हारी टेर करिए ना देर प्रबल प्रभुताई, और बच्चन की रक्षा करी रे अगिन में भैया जाई। की रक्षा कर गई रे अगिन में भैया जाई। भगवान ने में जाके बच्चों की रक्षा की। अरे पूर्ण है गयो मां, अरे पूर्ण है गयो मां, बंद भई हवा में ठहराई, ठहराई, ठहराई। इत प्रात होत ही बेगारे चलो है हरसाई। प्रात होत ही बेगारे चलो है हरसाई। भगवान ने विलंब नहीं किया, तुम्हारी माँ की टेर को सुन लिया, उसकी लाज रख ली। हवा चली है, ऐसी हवा आई क्या कुम्हारी मैया जिस पल की प्रतीक्षा कर रही थी कि बच्चे जीवित बच जाएं, जब रोते रोते मैया ने देखा तो अग्नि बंद हो चुकी है, और देखा तो सूरज निकल चुके हैं। प्रहलाद इधर से चले हैं। आज प्रहलाद बहुत जल्दी चले, क्योंकि आज मुझे देखना है कि मेरा पिता भगवान है या कोई और भगवान है। पहुंचे प्रहलाद, कुमारी के पास में पहुंचे, कहने लगे बुढ़िया अबा को खोला जाए। जैसे ही प्रहलाद को देखा तो मैया का हृदय कांप गया। पता नहीं भगवान ने बच्चों की रक्षा की है या नहीं की, पता नहीं हमारे साथ क्या होने वाला है। फिर भी मैया भगवान के गुणगान गाते हुए उस अबा को धीरे धीरे खोलने लगी है। अबा खोलती जा रही है, खोलती जा रही है, भगवान से ध्यान लगाए हुए। सभी बोलेंगे ताली बजाते हुए, हरि के गुण गाई रही और मैया बोलती जाती आवाज परीक्षित महाराज, ताली बजाओ तो हाथ की रेखाएं बदले। जिसने भगवान के भजन में ताली न बजाई तो पता है उसे दर दर की ताली बजानी पड़ती है। कहीं ताली बजाओ या न बजाओ, मगर भगवान के भजन में बजाओ, और कहीं नृत्य करो या ना करो, मगर भगवान का जहाँ कीर्तन हो रहा हो वहां नृत्य अवश्य किया जाए। बोलो सभी बोलो।
हरि के गुण मैया खोलती जाती पके पके जन गड़ा उठाए बहुत प्रभु आई दिखाए सुधी हरी हेरी रही वो सुधी हरी हेरी रही मैया खोलती जाती बर्तनों को उठाने लगी, उठाती गई तो देखिए भगवान की लीला भी जब निराली होती है। बर्तन जारी रहे वसी कच्चे मंझारी के बच गए बच्चे मंझारी के लगी झटवाई रही मैया खोलती जाती हरी गुण गाई रही तुम्हारी खोलती जाती अरे धन्य धन्य ईश्वर तेरी माया तेरा भेद किसी ने न पाया हरे के जय जयकार मैया खोलती जाती हरी गुण गाई मैया खोलती जाती कुम्हारी मैया जब बर्तनों को उठाने लगी तो 4 बर्तन कच्चे थे। घड़ाओं को खोलकर देखा तो उनमें बिल्ली के बच्चे थे और वो भी जीवित थे। मैया ने चारों बिल्ली के बच्चों को गोद में लिया और मैया नाचने लगी। इतनी खुश हो गई कि मैया की खुशी का ठिकाना न रहा। और प्रहलाद ने जब ये दृश्य अपनी आंखों से देखा तो अपने पिता का पाखंड समझ में आ गया और कुम्हारी मैया के चरणों में गिर पड़ा। बोला माँ आप सच में जिस भगवान को जानती हो, जिसकी पूजा करती हो, जिसकी भक्त हो, तो सच में ही भगवान है। मेरा पिता तो पाखंडी है, मुझे भी बताइए उसका नाम क्या है। तो कुम्हारी मैया समझाई कि बोली बेटा भगवान एक है, चाहे उसे राम कहो, कृष्ण कहो, कुछ भी कहो, बस उसका नाम लेते रहो, उसी से कल्याण हो जाता है। तो प्रहलाद ने कुम्हारी मैया को अपना गुरु बनाया और भगवान श्री राम श्री कृष्ण कहते हुए वहां से विद्यालय में पहुंचे। कुम्हारी मैया की भगवान ने लाज बचा ली, फांसी पर चढ़ने से बचा लिया, क्योंकि कुम्हारी की पुकार में जो दर्द था वो सिर्फ भगवान को समझ में आया और भगवान ने अपने भक्त की लाज बचाई। प्रहलाद पहुंचे विद्यालय में तो गुरु संडा मर्क नहीं आए थे, बच्चे बैठे हुए थे खाली। प्रहलाद ने अपने साथियों से कहा भैया अभी तक गुरुजी नहीं आए, तो ऐसा करो आज हम एक नई पढ़ाई सीख के आए हैं। नई पढ़ाई? हाँ। कौन सी? ऐसी पढ़ाई है जो गुरुजी ने आज तक आपको नहीं पढ़ाई होगी। नई पढ़ाई होगी? हाँ, गुरुजी हमसे छुपाते हैं। ऐसी कौन सी नई पढ़ाई है जो नई पढ़ाई होगी? पहले आप अपनी अपनी पट्टी साफ करो। पट्टी साफ है? बिल्कुल है। हाँ, कलम हाथ में ले लो। बिल्कुल ले ले। और जैसा हम बोले वैसा आप लिखते जाओ। जैसा आप बोले वैसा हम लिखते जाए। हाँ ठीक। लिखो लिखो। राम 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 सीताराम सीताराम। कि मन हो जा
दीवाना रे राम जी के चरणों भैया हाँ लिखा है वैसा ही बोलते जाओ और इतनी तेज बोलो कि जिनका हम भजन कर रहे हैं वो सुन लें। ठीक 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 बोलो तुम भी बोलो। दिल हो जा दीवाना रे राम जी के चरणों में। दिल हो जा दीवाना रे राम जी के चरणों लेंगे खबरिया एक दिन पलवरम एक दिन हो राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 कहिए सीताराम 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 कहिए जय विधि राधे राम ताई विधि रहिए जय विधि राधे राम ताई विधि रहिए हो जा दीवाना राम जी के चरणों सजनी है सजनी है वो पल हो जाती माना रे आदि के चरणों में। हरिलाल की जैसे ही प्रहलाद और उसके सभी सखा राधे श्याम सीताराम रट रहे थे तब तक गुरु संडामर कहा गए बोले बच्चों ये शोर कैसा मचा रखा है और जिसका नाम ले रहे हो वो किसने बताया आपको? बच्चों ने कहा प्रहलाद ने। गुरुजी बोले क्यों रे प्रहलाद ये बच्चों को क्या शिक्षा सिखा रहे हो? जानते हो तुम्हारे बाप को पता चला तो हमको फांसी पर लटका देंगे, भूल जाओ। प्रहलाद बोले गुरुजी तुम भूल जाओ हम नहीं भूल सकते। जिसे तुम भगवान बता रहे हो वो पाखंडी है असल में मेरा पिता और जिसका मैं नाम ले रहा हूं वो असली है भगवान जिसे दुनिया जानती है मगर भूलता कोई नहीं है। आज के बाद में अगर मैं किसी का नाम लूंगा तो वो मेरा विष्णु होगा, मेरा दुश्मन नहीं है, मेरा वो परम पिता है। गुरुजी संडामर प्रहलाद को हिरण्याकश्यप के पास ले गए, बोले महाराज क्षमा करना मगर तुम्हारा बच्चा तुम्हारे दुश्मन का नाम लेता है, स्वयं लेता है और हमारे और भी बच्चे हैं उनसे भी अपने दुश्मन का नाम कहलवाता है। अब आप ही समझा लीजिए, फिर मत कहना कि गुरुजी ने बताया नहीं। गुरु संडामर तो चले गए, हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद को गोद में बिठाया और समझाने लगे देखो बेटा प्रहलाद जिसका आप नाम लेते उसने आपके चाचा को मारा, अब आप बताइए जिसने तुम्हारे चाचा को मार दिया वो आपका दुश्मन है या नहीं? तो प्रहलाद मुस्कुराए कि बोले पिताजी हमने ये तो सुना है कि इंसान का दुश्मन इंसान हो सकता है मगर ये पहली बार सुना है कि किसी मनुष्य का दुश्मन भगवान है। पिताजी ये तो मोह मात्र के कारण है, वो कहाँ नारायण है हम न रहे।
आप इस झंझटों से दूर रहें। और प्रहलाद बोले, पिताजी सुनो, कि बैरी नर का नर ही होगा, नर का ही नर से नाता है, और इसलिए यहाँ नर को ही नर जो कर डाले वो थोड़ा है। पर प्रभु को मेरी बतलाना, ये मोह का ठेका, ना हरि से प्यारी प्रीत कैसी हम न रहेंगे। पिताजी, नर का बैरी नर ही होगा, क्योंकि नर का नर से नाता होता है। भगवान को बैरी बतलाना ये तो वो मात्र के कारण है। भगवान किसी का दुश्मन नहीं होता। जिसने जन्म लिया है अगर वो अपने पास बुला ले तो इसमें बुराई का क्या कारण है? वो दुश्मन कैसे हुआ? जन्मदाता भी वही है तो मरणदाता भी वही होना चाहिए। प्रहलाद ने जब इतने शब्द कहे तो हिरण्याकश्यप को क्रोध आ गया। मंत्री से कहा, मंत्री से ले जाओ और पहाड़ों की ऊंचाइयों से फेंक दो, ये जीवित नहीं बचना चाहिए। भैया मंत्री ने सिपाहियों से कहा लेकर के चले और पहाड़ की ऊंचाइयों से प्रहलाद को फेंका, और जैसे ही फेंका तो भगवान ने अपनी गोद में ले लिया, बचा लिया। प्रहलाद खड़े हुए, चलते चलते पिताजी के दरबार में पहुंचे। पिताजी के दरबार में जाके प्रहलाद ने सबसे पहले कही, पिताजी राम राम। और जैसे ही दुश्मन का नाम सुना तो कलेजे पे सांप लूट गया। बोले ये तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। कहा मंत्री ऐसे नहीं मरेगा, इसे ले जाओ और समुद्र में बहा दो। समुद्र में बहाए गए प्रहलाद, भगवान के पट बन के आए, बचा लिया। प्रहलाद फिर आकर खड़े हो गए, बोले पिता श्री राम राम। प्रहलाद बोले राम राम। तो और ज्यादा कलेश हुई कि अभी जीवित है। ऐसा करो इसे ले जाओ और जो सांप बिच्छू है कुआं में उसी में डाल दो। सांप बिच्छू वाले कुआं में डाला गया प्रहलाद, और भगवान ने रस्सी रूप धारण करके प्रहलाद को बचा लिया। प्रहलाद बचते गए। जितनी कोशिश की हिरण्याकश्यप ने मारने की, उतनी कोशिश की भगवान ने उसे बचाने की, क्योंकि उसकी लगन भगवान से लगी हुई थी। प्रहलाद बचते चले गए, रानी कयाधु के पास में ले गए हिरण्याकश्यप। कहा रानी कयाधु, तुम्हारा बेटा हमारे दुश्मन का नाम लेता है, इसे समझाओ, अगर प्रेम से नहीं माने तो इसे जहर दे दो, यही लास्ट उपाय है। कयाधु बोली महाराज समझा दूंगी। महाराज चले गए। कयाधु ने प्रहलाद को बिठाया और समझाने लगी, बेटा मान जा, मैं जानती हूँ कि तेरा पिता पाखंडी है, मगर उसकी बात नहीं मानेगा बेटा तो हमें और तुम्हें दोनों को ही फांसी की सजा हो जाएगी। प्रहलाद बोले मैया मेरे कारण तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए, मुझे जहर दे दो, मैं पीने को तैयार हूँ, मगर भगवान को नहीं छोड़ूंगा। प्रहलाद ने जहर का पात्र लिया कयाधु के हाथ से और जहर को पी गए। भगवान ने जहर से अमृत बना दिया, बेटा को कुछ नहीं हुआ। पहुंचे पिता श्री राम राम। हिरण्याकश्यप ने देखा कि अभी जीवित है। कयाधु के पास में गए तो देखा कि जहर का पात्र रखा हुआ था। जहर तो प्रहलाद पी चुका है मगर फिर भी जीवित है। सहका को बुलाया गया। सहका आई है, बोली भैया बताइए क्या आदेश है। जवाब दिया है सहका, आज हमें आपकी जरूरत है, क्योंकि सहका के पास में जो शीतला चीर था वो सहका ओढ़ करके अग्नि में भी प्रवेश कर सकती थी। जवाब दिया कि प्रहलाद को अग्नि में जलाकर मारना है, तुम अपना शीतला चीर ओढ़ के बैठना, प्रहलाद को जला देना, तुम बच जाओगे। सहका बोली भैया छोटा बच्चा है, मेरा भतीजा है, मैं उसे समझाऊंगी। तो एक तरफ चिता चल रही है, सहका शीतला चीर ओढ़ के बैठी प्रहलाद गोद में समझा रही है, बेटा देख तू जिसका नाम लेता है उसका नाम लेना छोड़ दे, उसने तेरे चाचा को मारा, वो तुम्हारा दुश्मन है। प्रहलाद समझाए कि बोले भैया एक बात पूछे। बोले क्या? तो बोले सुनो। कि जाने चाचा को संहारो है और वो बबुला खास हमारो है।
बचा कर उद्धार कर दिया, वो तुम्हारा दुश्मन है। और तुम भूल गई, तुम विधवा बनी बैठी हो, वो किसने बनाया? तुम्हारे पति को किसने मारा? तुम्हारे भैया हिरण्यकश्यप ने। तो फिर तो ये भी तुम्हारे दुश्मन हुए, फिर ये भाई कैसे हैं? जाने फूफा को मारो है, वो भैया खास तुम्हारे हैं। जैसे ही इतनी बात सुनी तो सहका को क्रोध आया, बोली भैया चिता में आग लगा दी जाए। चिता में आग लगाई गई। अब प्रहलाद ने भगवान की तरफ ध्यान किया, भगवान आप ही रक्षा कर सकते हो, जलती हुई हवा में से हमको जीवित निकालना है। भगवान ने ऐसी हवा की लहर चलाई कि जो शीतला चीर सहका ओढ़े हुए थी वो उसके शरीर से हट के प्रहलाद से लिपट गए। प्रहलाद तो बच गए, मगर सहका जलने लगी, चिल्लाने लगी, चीखने लगी, भैया मुझे बचाओ। तो हिरण्यकश्यप ने देखा मेरी बहन जल रही है। मंत्री थे, सैनिक थे, सबसे कहा कि कुछ भी मिले लेके आओ, कीचड़ मिट्टी पानी धूल जो मिले लेके आओ, आग को बुझाओ। आग को बुझाने लगी। देवताओं ने देखा कि मेरा भक्त बच गया तो गुलाल बरसाने लगे, फूल बरसाने लगे। यहीं से सहका जलती है और यहीं से इसका दूसरा नाम रखा जाता है होलिका। और इसी दिन से होली का उत्सव हमारे भारत देश में मनाया जाता है। सहका जली और ये होलिका दहन हुआ, इसी दिन से उसका दूसरा नाम रखा गया होलिका। और आज भी हम सभी इस पवित्र त्योहार को मनाते हैं। तो जो भी राक्षस प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो तो ऐसे ही होली मनाते हैं जैसे हिरण्यकश्यप ने मनाई, कीचड़ मिट्टी धूल पानी जो मिले उससे। लेकिन जो देवता प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जैसे देवताओं ने फूल बरसाए, गुलाल बरसाए, एक दूसरे के गले से मिले इस खुशी में कि हमारा भक्त बच गया। तो देवता प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं वो ऐसे ही होली मनाते हैं, एक दूसरे के मस्तिष्क पर तिलक लगाते हैं गुलाल का, एक दूसरे के गले से मिलते हैं। बरसों से बरसों पुरानी जो दुश्मनी होती है वो होली के उत्सव में मिटा दी जाती है, गले से मिलते हैं। और आजकल होली ऐसे नहीं मनाई जाती, आजकल होली मनाते हैं कि जो बरसों पुरानी दुश्मनी हो, बाप दादों की चली आ रही हो, उस दुश्मनी को और ताजा कर देते हैं होली वाले दिन। जो लोग भूल चुके हो उसे भी निकाल निकाल के होली वाले दिन रख देते हैं। क्यों? क्योंकि उस दिन भैया बुद्धि विकास सिरप जो पिया जाता है जिससे बुद्धि अंदर जाए, और बुद्धि इतनी तेज चलती है, तीव्र गति से चलती है कि लोगों को पता ही नहीं चलता कि हम हवा में मुड़ रहे हैं या जमीन पर चल रहे हैं। द्वार द्वारे पे जाके देखो, घर घर में देखो, आजकल किसी के द्वारे पर कोई सज्जन पुरुष जाए, किसी के द्वारे पर जाओ, किसी ने आपका दूध मठा या चाय पिलाकर सम्मान कर दिया तो क्या कहते हैं? कुछ भी नहीं मिला। अगर किसी ने नंबर 1 की बोतल लाके रख दी तो क्या कहते हैं? अरे भैया वहां पर गए थे और बड़ा सम्मान हुआ, आज तक ऐसा सम्मान कहीं पर नहीं हुआ। ये दशा है आजकल के भाइयों की। होली तो वृंदावन में भी मनाई जाती है, आज भी मनाई जाती है, बरसाने में मनाई जाती है। पर वहां पर कैसे मनाते हैं? जैसे भगवान कन्हैया ने सभी गोपिकाओं के साथ में, राधा ललिता विशाखा के साथ में मनाई। होली कन्हैया ने भी खेली, मगर मर्यादा में लेकर के होली खेली जाती है। ऐसे नहीं खेली जाती जो आजकल की माताएं होती हैं। वैसे तो लंबा घूंघट निकालेगी 1-1.5 हाथ का, और जिस दिन होली होगी उस दिन पल्लू लिया, कमर पे कसा, हाथ में गुलाल है, बाल्टी में रंग भरा हुआ है। अब रंग बहुत कम लेती हैं आजकल, कीचड़ घोरी गोबर घोरो और चलो जेठ पे होली खेलेंगे। उस दिन मर्यादा का कोई नाम निशान नहीं होता। कहती है अरे होली 1 साल में आती है, कब तक पर्दा में रहोगे? होली भी खेलो मगर मर्यादा में रह करके खेलो। किसी को आपका चेहरा नजर नहीं आना चाहिए। होली खेली जाती है मगर मर्यादा में। भगवान कन्हैया से गोपिकाएं बोली, कन्हैया होली खेलते हो? राधा बोली, क्या मैं ही अकेली मिलती हूँ तुझे कन्हैया? और ये होली प्रस्तुत है। मेरी चुनरी में लगी गयो
सौदागरी और ऐसो चटक रंगड़ा श्याम सखियां कहती हैं अरे बहना कन्हैया ने ऐसो गहरो रंग डालो क्या